आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। कल 27/2/2026 को एक घटना हुई थी। शहर हांसी के अंतर्गत एक मिष्ठान भंडार है, छोटू मिष्ठान भंडार। वहाँ पे बाइक पे दो बाइक सवार वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक पर्ची फेंकी। तो पहले तो उनका कारिंदा मिला, उसने मना कर दिया। उसके बाद वो टेबल पर पर्ची रख के चले गए। पर्ची पर 50 लाख की डिमांड रखी गई थी। तो उस संबंध में वो फरार हो गए और फरार होने के बाद 2 घंटे के अंतर्गत हमारी टीम ने उनको राउंड अप किया। गीता चौक से ये हमें सूचना मिली, जिस संबंध में जो दो संदिग्ध व्यक्ति थे वो बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए। वहाँ पर सीआईए नारनौंद की टीम ने उनको काबू किया। काबू करने के पश्चात उनसे उनकी पहचान पूछी गई। तो एक ने अपना नाम अनुराग सन ऑफ कमल किशोर निवासी बिहार बताया। दूसरे ने अपना नाम हिमांशु सन ऑफ सोनू निवासी बिहार बताया। ये दोनों लड़के करीब 22 से 23 साल उम्र के थे। 10वीं 11वीं के आसपास एजुकेशन है इनकी। उसके बाद हमारी जो सीआई की टीम थी उन्होंने इनको स्पेशल स्टाफ के हवाले कर दिया, क्योंकि जो हमारी स्थानीय स्टाफ यहाँ की जो है उनको पूछताछ के लिए दे दिया। पूछताछ के संबंध में इन्होंने दोनों आरोपियों से बड़ी गहनता से पूछताछ करी। पूछताछ में इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि क्या परिस्थितियाँ थी, क्यों हमने ये वारदात को अंजाम दिया। तो इसमें जो एक आरोपी है अनुराग नाम का, वो एक यहाँ पे पिंटू चिकन कॉर्नर है, पिंटा चिकन कॉर्नर, तो वहाँ पर कई सालों से काम करता था। तो उसको पैसे की आवश्यकताएं थी। और जो दूसरा आरोपी था वो भी यहाँ पे मेहनत मजदूरी का काम करता था। और क्योंकि दोनों एक ही जिले और गांव के थे बिहार में, तो दोनों परिचित थे और रेगुलर उनका उठना बैठना था। तो इसमें जो अनुराग था उसने अपनी जो भी पैसों की आवश्यकताएं वो जाहिर करी कि वो पैसों की ज़रूरतें थी, उसको घरेलू काम के लिए पैसे चाहिए थे। और जहाँ पर वो वर्तमान में यहाँ पर काम कर रहा था तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा उसको पगार नहीं मिलती थी। तो क्योंकि वो इस शहर में कई साल से रह रहा है तो वो शहर की परिस्थितियाँ जानता था, सारी सिचुएशन जानता था, कौन क्या शॉप से यहाँ पे। तो इन दोनों ने इसी प्रकार से योजना इसमें बनाई। तो इन सब जानकारी के बाद हमारी जो भी ये स्पेशल स्टाफ की टीम थी, इन्होंने इनकी गिरफ्तारी डाली वहीं से, ऑफिस में से। और उसके बाद जब गहनता से इनकी पूछताछ करी गई तो इसमें से एक आरोपी जिसका नाम अनुराग है, उसने ये बताया कि उसने एक अवैध हथियार अपने साथ में रखा हुआ था। तो क्योंकि पर्ची में जैसा एक दिन का समय भी मेंशन्ड था, तो आरोपी ने यही बताया कि अगर हमें फिरौती की अमाउंट नहीं मिलती तो हम इस अवैध हथियार का प्रयोग करते और फायरिंग करते, जिससे अगले जो मिष्ठान भंडार के मालिक पे दबाव डाला जा सकता था। तो हमने इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके जो कन्फेशन स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी और इसके आधार पे हम इसने बताया कि बांस थाना क्षेत्र के अंदर जो सुंदर नहर है, तो वहाँ पर इसने उस अवैध हथियार को छुपा रखा था, जो कि आवश्यकता पड़ने पर वहाँ से लेके और वारदात को अंजाम देता। तो हम उसको जब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पे उस स्थान पर ले गए, जो कि टाइम करीब कल 11 बजे का रहा होगा, तो वहाँ पर जब उसको आगे बढ़कर निशानदेही करवा रहे थे तो उसने एक जिस भी कपड़े में उस हथियार को छुपा रखा था, तो पुलिस टीम को धक्का मार के वो उस अवैध हथियार को अपने काबू में लिया। और क्योंकि वो पहले से ही लोड था तो हमारी टीम पर उसने फायर किया, जो कि टीम बाल बाल बची। और उसके बाद वो उस हथियार के साथ ही उस मौका से भागने लगा। तो हमारी टीम ने बहादुरी दिखाई और उसके बाद
तुरंत उस आरोपी को काबू करने का प्रयास किया, जिसमें वार्निंग भी दी गई उसको और अपने आप को सरेंडर करने का हवाला दिया, मगर फिर भी वह भागता रहा। तो टीम ने सिचुएशन का ध्यान रखते हुए और अपने आत्म सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उस आरोपी पे एक राउंड फायर किया, जिसमें उस आरोपी के पैर पे वो चोट लगी और वो तुरंत ही काबू हो गया था। उसके बाद वहाँ पे हमारी कंट्रोल रूम और जो भी स्थानीय पुलिस होती है, हमारे अधिकारी जो भी गैजेटेड ऑफिसर हैं, उनको इस घटनाक्रम के बारे में सूचना दी गई। तो सूचना के आधार पे हमारे सारे मौका संभालने के लिए पहुंचे और जो आरोपी था, क्योंकि उसके पैर से लहू निकल रहा था, तो उसको नज़दीकी जो CHC सुर्खी है वहाँ पे उपचार के लिए ले जाया गया और उसके बाद उसको GH झांसी के बाद MAMC में अभी उपचाराधीन है। तो इस संबंध में उस आरोपी के खिलाफ, क्योंकि पुलिस पार्टी पे फायर किया, तो उसके खिलाफ एक अलग से सेपरेट FIR भी बांस थाना के अंदर दर्ज की गई है। और क्योंकि अभी ये प्रक्रिया चली रही है, इन्वेस्टिगेशन चली रही है, तो बाकी जो बची हुई इन्वेस्टिगेशन है उसको हम पूरा करेंगे। कि ये हाल ही में विकास नगर में रहते हैं ये लोग और करीब 10-15 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ के जो भी टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, उससे परिचित हैं ये लोग। और क्योंकि उनका कॉमन रास्ता या रूटीन का रास्ता भी ये बनता होगा, तो अचानक ही इनकी योजना बनी कि इस प्रकार से हम इस दुकान को टारगेट हम कर सकते हैं। तो हमारे पास ICJS का एक पोर्टल होता है, वहाँ से हमने रिकॉर्ड पता करा है। अभी तक तो कोई इनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला, बट और भविष्य में गहनता से जब जांच होगी तो हो सकता है इनके खिलाफ कोई हथियार। देखिए, हथियार का अभी डिटेल में, क्योंकि कल रात को ही पूरी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाई, क्योंकि हम बस सीधा उसको बरामदगी ले गए, उसके बाद घटनाक्रम हो गया। तो जब उपचार हो जाएगा और उसके बाद जब प्रॉपर हम इसे डिटेल में पूछताछ करेंगे, सोर्स का पता करेंगे, तभी जाके ये सारी चीजें मैं पता कर रहा था। ये 2 लड़के हैं, क्योंकि ये रहने वाले भी नहीं यहाँ के, बाहर के लोग हैं, तो इनका कोई यहाँ के स्थानीय लोग से कोई तालमेल नहीं रहा और किसी न किसी कारण से मतलब एक कमाई का ही या कोई आसानी से कुछ मौका मिल जाए, बस ये एक आसार रहा है। ये भी इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि पुलिस यहाँ पे हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा मौके पे रहती है और 30 मीटर दूर पुलिस खड़ी है, तो ये मतलब पुलिस प्रेजेंस को दर्शा रहा है। अब कोई इंसिडेंट एकदम से शांतिपूर्वक एनवायरनमेंट में घटित हो जाए तो 1 या 2-4 मिनट उसको रिएक्ट करने में या उसको रिस्पॉन्स देने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे इतना जल्दी एक ह्यूमन लेवल पे जो रिस्पॉन्स होना चाहिए उतना तो एक लगता ही है किसी चीज़ को करने में। बट ये मैसेज तो क्लियर है कि हमारी पुलिस एक ऑन द स्पॉट अवेलेबल है, 30 मीटर दूर खड़ी हुई है। बट क्योंकि कोई फायरिंग नहीं हुई थी, कोई ऐसा शाउट नहीं हुआ था, तो ऐसे एक मूवमेंट के एनवायरनमेंट में और जिसमें भीड़ भाड़ की मूवमेंट है, तो एकदम से इतना जल्दी रिएक्ट करना पॉसिबल भी नहीं होता। पिछली दफा कोई इसमें हमारा कोई क्रेडिट लेने का उद्देश्य नहीं होता। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि यहाँ के जो भी शहरवासी हैं उनको एक हम सेफ एनवायरनमेंट दे सकें। और एक्सटॉर्शन करने वाला तो एक काफ़ी गंभीर प्रकार का क्राइम होता है, जिससे इलाके में दहशत फैलती है। तो ऐसे प्रकार के लोगों को हम कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करते हैं और हमारा बस यही उद्देश्य रहता है कि लोगों के अंदर एक फेथ रहे, सिस्टम के अंदर एक विश्वास बना रहे, जिसके भरोसे हम लोग आगे का काम कर सकें। देखिए, अभी जैसे बता रहे हैं अपने आधार कार्ड या प्रॉपर प्रूफ तो नहीं देखे, तो 22 से 23 साल की एज इनकी रही है। सर तक तो डिटेल में पूछताछ हो नहीं पाई, क्योंकि ये उपचाराधीन है और हम इसको रिमांड पीरियड पे रखेंगे। आगे जो भी प्रक्रिया चलाएंगे, तो जो भी चीज़ें समय के हिसाब से निकल के रहेंगी, उसके हिसाब से आप सभी को हम रूबरू भी करेंगे। ठीक है सर। जो हमारा लॉ है, तो उसमें अगर मान के चलिए आप ऐसा कोई एक्टिविटी करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं या ऑडियो से करते हैं, जिसमें अगले व्यक्ति के मन में ये हो जाए कि मेरे को थ्रेट है और मेरे को जानलेवा हमला हो सकता है, तो वो एक्सटॉर्शन की परिभाषा होती है। तो इसमें कोई शरारत या इस तरीके से हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, क्योंकि किसी भी रूप में अगर आप किसी को डरा रहे हैं और उसके एवज में वो तैयार हो जाता है पैसे देने का, तो ये एक्सटॉर्शन की परिभाषा में आता है। तो तो